आमेन। इस समय है आमेन। आइए वचन के कुछ लेखों को पढ़ेंगे आप मेरे साथ। आमेन। थोड़ा इसका इको बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेलो, इको बंद कर लीजिए। मेरे साथ निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 47वां अध्याय 47। यहेजकेल 47वां अध्याय हम निकाल ले तो आमीन कह के मुझे बता दें। हालेलुया। उसके 5वें पद से उसके पहले पद से 5 पद तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की रेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था और फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। प्रेज द लॉर्ड। बस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 7वां पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। वैसे ही प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7वां पद। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हुआ। अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे भाई दिलचस्प के साथ कि वे वचन के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएंगे। जी परमेश्वर, हम पुनः प्रभु जी एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, ये वचन आपका है प्रभु, दया कर और ये लोग भी आपके हैं परमेश्वर। आप ही प्रभु जी इस वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु जी, हर एक को समझ दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। भाई बहनों आप बैठ जाए, ताली बजाएंगे। आमीन। ये यहेजकेल का समय था। यहेजकेल एक भविष्यवक्ता है और उसने आने वाली बातों को देखा। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर हमने देखा, अभी पढ़ा था, और बहुत तेजी से नहीं, मैं कोर्स नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, ताकि बस बताता जाऊंगा। यदि आपको लगता है तो आप बाद में पूछ लें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। याद रखिएगा। आमीन। उसने एक नदी देखी और प्रेज द लॉर्ड, और वो नदी का जल जो था मंदिर में से पसीज करके बह रहा था, निकल रहा था पसीज के। जैसे कि आप देखते हैं ठंड के अंदर में अगर उस साइड से पानी उधर को आने की चाहत रखता है या आ रहा होता है, ये पसीजना होता है। पसीज करके आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। आगे हम जाते हैं तो घुटने तक पानी था। उसके बाद और 1000 हाथ मापे तो घुटनों से टखनों से घुटनों तक पानी आ जाता है। और उसके बाद और 1000 हाथ नापे तो कमर तक आ जाता है। और 1000 हाथ नापे तो वह तैरने के लायक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। याद रखिएगा। आमीन। अब मुझे एक बात बोलने दीजिए। आज संदेश है। आमीन। फर्क सिर्फ इतना है। आमीन। फर्क सिर्फ इतना है। आज का संदेश है। आमीन। दुल्हन सारी प्रतिज्ञाओं में जाएगी। दुल्हन सारी प्रतिज्ञाओं में वो 10% नहीं लेने वाली है। कंप्लीट मैसेज चलेगी वो। कभी मैं आपको अगर आधा बीज दूं और आप उसे कहूं कि बो दो, वो उगेगा क्या? ये आधा खाओगे, उगेगा क्या? इतना मानूंगा, इतना नहीं मानूंगा, होगा क्या? कंप्लीट होना है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आमीन। पूरी तरीके से किसी बात को समझिए। आमीन। आधा अधूरा ज्ञान आमीन
झोला छाप डॉक्टर वाला, आधा अधूरा ज्ञान आपकी जान ले लेगा, याद रखिएगा। आमीन। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे पास है, मैंने अभी अभी एमबीबीएस किया है, ये पहला ऑपरेशन है मेरा और मैं आपको ऑपरेशन करना चाहता हूं, तो मैं डरूंगा और मैं चाहूंगा मैं बनस्पत इस आदमी के जो ये अभी अभी एमबीबीएस करके आया है, मैं उस वाले पुराने से अपना ऑपरेशन कराऊंगा जो 40 सफल ऑपरेशन कर चुका है। आमीन। किसी पर भी हम हाथ नहीं रखेंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कोई नया चेला ना हो। आमीन। परिपक्व होना चाहिए मैसेज में। उसके बाद याद रखिएगा, जब यीशु मसीह जीवित हो गया और मैं चेलों को बार बार बता रहा था, बाइबल बताती है, और बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। आमीन। वो बता रहा था, प्रमाण कर रहा था कि वह जीवित है। आमीन। और वे चेलों के साथ हो लिया जो इमाउस के मार्ग पर थे, उनसे बात कर रहा था, उनकी आंखें बंद थी और लगभग 7 कोस की दूरी पर था। ऐसा ही है क्या? है? जहां वो जा रहे थे इमाउस से यरूशलेम लगभग 7 कोस की दूरी पर था, और वह इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे घर पर यरूशलेम से, और यीशु मसीह उनके साथ और की आंखें बंद थी, वो उसे नहीं पहचान पा रहे थे। वे मसीहा के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है कि आप मसीह के बारे में बात कर रहे हो और आपकी आंखें बंद हो, हैं? मसीह आपके साथ हो और आपको पता भी ना हो। वो उसके साथ चल रहा था, उनको बता रहा था क्या हो गया, ओ तू नया आया है, अरे तू नया आया है, तुझे नहीं पता यरूशलेम में क्या क्या हो गया। अब क्या हो गया? अब जिसके साथ हो गया वो साथ खड़ा है, वो पूछ रहा है क्या हो गया। आमीन। है बाइबल में लिखा, लिटरली लिखा है कि उनकी आंखें बंद थी। और लौदीकिया कलीसिया काल, अपने आप को देख, मसीह तेरे साथ आ गया और तू नहीं पहचान पाया। वो उनको बता रहा है। आमीन। क्या जरूरी नहीं था पुराने भविष्यवक्ताओं के लेखों से निकालना शुरू किया उसने। आमीन। और यहां तक लेके आया जब मसीह मर जाएगा, क्या वो जीवित हो जाएगा, यहां तक लेकर आया, वो पूरा संदेश प्रचार कर दिया, वो आंखें बंद थी। और बाइबल बताती है सांझ हो गई, सांझ के समय का एक खास संदेश आना है। आमीन। और लगता था कि वो आगे जाएगा, ऐसा लगता था कि वो आगे जाएगा, लेकिन वो आगे उन लोगों ने उसको रोका, बोले अंदर आ। क्या लौदीकिया कलीसिया काल में यही नहीं होना है? मैं द्वार पे खड़ा है और वहां जाकर क्या करने वाला था वो उनके साथ, और यही लौदीकिया कलीसिया काल में होना था जो मेरे साथ, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, तो द्वार खोलेगा उसके साथ भीतर आकर के। आमीन। केवल एक ही जगह है जहां आप उसे पहचान सकते हैं, वो है टेबल। आमीन। और अभी भी उसकी आंखें बंद थी, वह सब बता रहा था। उन्होंने झाड़ा, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने मत मतियो, झाड़ लगाई। क्या ये झाड़ लौदीकिया कलीसिया काल को नहीं लगी है? आमीन। ऐसा ही है। 7 कोस की दूरी पर है, यीशु मसीह से लेकर 7 कलीसिया काल की दूरी पर वह हमारे साथ था, है? वह कलीसिया कालों में चल फिर रहा था। आमीन। लेकिन यह समय था कि वो और आगे जाना चाहता था, लेकिन नहीं गया। उसे अंदर लेने का टाइम था, क्योंकि उससे आगे वो जा ही नहीं सकता था, कोई और कलीसिया काल था नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे अंदर ले। है? उसकी चलाई से तो लग रहा था कि आगे जाएगा। बहुत सारे लोग, संदेश तो बहुत आगे चला गया, कहां चला गया? वो जाएगा ही नहीं आगे, वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वहां पर था, और वह अंदर आता है, फिर धन्यवाद करके रोटी तोड़ता है। जैसे ही रोटी तोड़ता है वे उसे पहचान लेते हैं। आमीन। क्योंकि वह जानते थे रोटी कैसे तोड़ता है। आमीन। रोटी ये वचन, और जब वचन आता है आंखें खुल जाती है। आमीन। आंखें खुल गई। अभी आंखें खुली है, याद रखिएगा। क्या खुली? उन्होंने मसीहा संदेश को पहचाना अपने युग के। ओ ये तो यही है, और बाइबल बताती है संदेश गुप्त हो गया, लुप्त हो गया। आमीन। संदेश 7वीं मोहर गुप्त हो गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग तुरंत वहां से वापस जाते हैं, 7 को वापस बताने चेलों को ये हो गया, एक गवाही के रूप में वापस लौटने बताने के लिए ये हो गया, ये हो गया। और जब वो वापस जाते हैं और यीशु मसीह आप उनके पीछे आ गया। आमीन। वे अब कैफा के पास नहीं है। आमीन। वे फलाने चर्च के पास नहीं है, उसने मना किया था, यदि कोई तुमसे कहता यहाँ है, तुमसे कहते कि वहां है, तुमसे कहते कि वहां है, मत जाना। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जहां मैं रहूं वहां। और हमारे नबी ने बताया मसीह अपने वचन में होता है, तो जब मसीह अपने वचन में होता है तो वो आपको कहाँ लाएगा? कहाँ लाएगा आपको?
वचन में ही लाएगा ना। आमीन। तो आपकी जगह कहाँ है? जहां मैं हूं वहां तुम हो। तो वो वचन में तो आप भी तो वचन में हो गए, और जब वो वहां आ गया तुम्हें शांति मिले। आमीन, शालोम। आमीन। और अभी वो पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा की ओर गए थे, केवल आंखें खुली हैं, याद रखिएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पहला खिंचाव साथ चल रहा था वो। आमीन। दूसरा खिंचाव हृदय के भेदों को बता रहा था वो, हे तुम कैसे, तुम मतमतियो, तुम ऐसे, तुम ये बता रहा था। लेकिन तीसरा खिंचाव बुद्धि का खुलना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अब इससे पहले कि तुम पवित्र आत्मा पाओ, इससे पहले तुम उपरोटी कोटि में जाओ, बाइबल बताती है 24वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 45वां अध्याय, आमीन, बताती है, और उसने उनकी समझ खोल दी। इससे पहले कि पवित्र आत्मा पाओ तुम्हारी समझ खुलेगी, पहले तुम्हारी समझ खुलेगी। और 45वें पद में समझ खुलती है, 45 होता है 4-5। आमीन, 45 होता है 4-5। मलाकी 4-5 किस लिए है? मलाकी 4-5 किस लिए? समझ खोलने के लिए। तीसरा खिंचाओ समझ खोलता है। आमीन, स्पोकन वर्ड, रिटन वर्ड, मैनिफेस्टेड वर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। छिपा वचन, प्रकट वचन। आमीन, हालेलुया। और लिखा वचन। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समझ का खुलना था। आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा आगे भी बढ़ूंगा, कुछ कोड भी दूंगा आपको मैं। आमीन, याद रखिएगा वहां पर 4 बार नापा जाना था, है? एक बार टखनों तक था, एक बार घुटनों तक था, एक बार कमर तक था, एक बार तैरने लायक हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आगे बढ़ता जा रहा था और भविष्यता उस चीज को देख रहा था। आमीन, और हजारात नापे जा रहे थे। आमीन, तैयारी चल रही थी। आमीन, कोई भी इस बात को नहीं जानता, इजरायली आज भी नहीं जानते, लेकिन हमारे समय का दूत आया, उसने बताया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 बार नापा जाना, लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट, मलाकी 4। आमीन, 4 बार नापा जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। वे आगे बढ़ रहे थे। आमीन, वे वहीं रुके नहीं थे, लेकिन कुछ थे जो टखनों तक थे। आमीन, वे टखनों तक थे, पानी में केवल टखनों तक चल रहे थे लूथर के लोग। आमीन, वे टखनों तक चल रहे थे। हालेलुया। आमीन, परमेश्वर जानता था, जैसे भाई ने रात बताया, कैसा ना करते अविनाश की। आमीन, गॉड ब्लेस यू। द वंडर मैसेज खुदा की ओर से। यदि कोई एक भाई प्रचार करता तो मैं नहीं समझता कि अविनाश के बस की बात है ये सब प्रचार करना। नहीं, सच है ये। अविनाश या विक्रम या भाई सूरज, इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये आम आदमी होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा है, वो इनकी बॉडी इस्तेमाल करता है और इन्हें दिखाता है। आमीन, वे समझ को खोलता है। आमीन, हो सकता है कि आप उसे देख भी लें, उन्होंने देख लिया था लेकिन फिर भी समझ नहीं खुली थी। आमीन, वे चंगे हो गए थे, उनके हृदय के विचार भी बता दिए गए थे, लेकिन ये जान लेना समझ का खुलना नहीं है। और जब तक समझ नहीं खुलेगी, और वो समझ आपको लेकर नहीं जाती ऊपर, क्योंकि जब तक समझ नहीं खुलेगी तब तक आप एक मन नहीं होगी। आमीन, अब बाइबल को सीक्वेंस में पढ़ा कीजिए जैसा लिखी है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, अब मन तो नया हुआ नहीं, चाल चलन कहां से सुधर जाएगा, है ना? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, चाल चलन आपका तब सुधरता है जब आपका मन नया हो जाता है ना। मन तो वही है, बवाल भरा पड़ा है ना, उसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। है ना? याद रखिएगा, ये जगह झोड़ उतारने की या खिसियाहट निकालने की नहीं है। हैं? मैं यहाँ निकालू बहनों को क्योंकि बाल कटी हुई बैठी है, मैं तो आज उसकी चटनी बना दूंगा, ये वो जगह नहीं है। हाँ, ये सुधार का घर है, चटनी बनाने का नहीं है। ना? क्या होता हमारा भाई मैं भी भाई को ले लेता हूँ, भाई विक्रम को ले लेता हूँ, जवान लड़का है, ये ड्रगेटिक्स होता सकता था, ये आज रेपिस्ट हो सकता था, ये आज एक बम ब्लास्ट करने वाला हो सकता था, और बहुत सारे नौजवान हैं, खुदा का धन्यवाद हो आज ये यहाँ है, ये यहाँ है। कंधों को कौन ऊपर करेगा इनके? मोटिवेशन करना है या डिमोनिशन करना है? क्या करना है ये आपको देखना है। बच्चे आगे बढ़ो, गलतियां होंगी बच्चों से, हो सकता है गलती कुछ बोल जाए, वो जवान है, लेकिन हम बड़े हैं, हमें समझाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि और आगे, क्योंकि भविष्य है, परमेश्वर पर निर्भर है आने वाली कलीसिया के समय में। याद रखिएगा, हमारे यहाँ लड़ाई रहती है भाई, आप प्रचार करो, आप प्रचार करो, नहीं पता आप प्रचार करो, ये हम पे डालते हैं, हम इन पे डालते हैं। हमें मंच नहीं चाहिए भाई,
साफ बात। ओ बिल्चुस भाई प्रेशर डालता है तो आ जाता हूं मैं। मुझे अच्छा लगता है कि जवान जाए, मैं घर पे आराम करूं, कमाऊं कुछ। अभी कमा लूंगा, बुढ़ा हूं तो हो जाऊंगा, कहां से आएगा, है ना। तो हम चाहते हैं ये जाए। अब चूंकि इन लोगों को भी बोले किसकी एज कैसी है, जब तो भाई के साथ वही मजा आता है जैसे मुझे अपने फ्रेंड सर्किल में आता था, इन लोग के साथ आता है। और यही नहीं, भाई रॉबिन काफी बुजुर्ग है, वीडियो चल रहा है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ, लेकिन वो भी हमारे साथ बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें बढ़ाइए, इनका साथ दीजिए, इनके हाथ ऊपर उठाइए, और इनके हाथ ऊपर उठाएंगे शैतान हारेगा। इन जैसे हमें और जवान चाहिए, इन जैसे और जवान चाहिए। आमीन। परमेश्वर आपकी शक्ल देखकर आपको नहीं बुलाता, परमेश्वर एजुकेशन देखकर नहीं बुलाता। आमीन। अगर मैंने अपनी एजुकेशन बताई, आप टाई से धोखा खा रहे हो। मैंने भाई सूरज को रात बताई थी, हैं, आप टाई से धोखा मत खाओ कि बहुत पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं है। ये धोखा है। अच्छा लगूं इसलिए पहन लिए। थोड़ा दिक्कत भी होती है, गला बांध लिया, बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब प्रचार है कि भाई टेप जाता है बार बार, भाई इज्जत बचा लेता हूं मैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आमीन, हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये समझ को खोलता है। आमीन। आगे देखिए, पानी टखनों तक था, हालेलुया, और बस वो वहीं तक ही था, लेकिन 1000 हाथ और नापे, आगे और बढ़ने की जरूरत थी, और आगे लेकिन लोग जाना नहीं चाहते थे। लेकिन भविष्यवक्ता आगे तक जाता है, वे 1000 हाथ और आगे जाता है, पानी बढ़ गया। आमीन। पानी वही है, नदी वही है, व्यक्ति वही है, संदेश वही है। आमीन। फर्क सिर्फ इतना है, पानी के ऊपर पानी आ गया, और जल घुटनों तक था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा वही है, सामर्थ वही है, लेकिन और अधिक रिवेलेशन के साथ। आमीन। वही पानी है और आगे बढ़ता है। आमीन। आवश्यकता और आगे बढ़ता है 1000। अब पानी कमर तक था, घुटनों से। आमीन। पानी वही है, आमीन, व्यक्ति वही है, हालेलुया, नदी वही है, स्थिति क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, पानी के ऊपर पानी है। आमीन। वही मैसेज, वही नबी का संदेश, फर्क सिर्फ इतना है, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, आत्मा के ऊपर आत्मा, महिमा के ऊपर आत्मा, महिमा के ऊपर महिमा, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, संगाई के ऊपर संगाई, मांगो तो दिया जाएगा। Glory to God! हालेलुया, हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है। आमीन। आत्मा के ऊपर आत्मा है, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन है। ओ ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। एक नदी आने वाली है, जब वो कहेगा, ओ कोई भी प्यासा हो, अब तो बहुतायत से आ जाओ, हैं, लास्ट कॉल होगा ये। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। कोई और पानी नहीं, कोई और आत्मा नहीं, फर्क सिर्फ इतना है, पानी के ऊपर पानी है। आइए कुछ कोट पढ़ता हूं मैं आपके लिए। ओ ताली देंगे क्या आप? ओ ग्लोरी, हालेलुया। ओ ध्यान से, आमीन। ओ मजा आ रहा है। मैं इस सुबह आपसे साफ साफ स्पष्ट रूप से बात करूंगा। ये ब्रदर ब्रैनम का कोड है, परमेश्वर को बोला गया वचन ही मूल बीज है। मैं इस सुबह आपसे साफ साफ और स्पष्ट रूप से बात करूंगा, और मैं भी ऐसे ही करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस धरती पर मेरी सेवकाई है, ठीक है ना ब्रदर? मैं विश्वास करता हूं इस धरती पर मेरी सेवकाई, मैं वचन के अर्थात मसीह के आगे चलना है। स्पष्ट समझ में आ गया अब आपको? ब्रदर ब्रैनम की सेवकाई क्या थी? मसीह के आगे चलना, आमीन, उसके आगे आगे चलना। और ये सेवकाई उसके बाद किसी को नहीं दी जाएगी, आमीन। ये सेवकाई इसके बाद वचन के साथ मसीह में या दुल्हन में ट्रांसफर की जाएगी, आमीन। ध्यान दें। इसीलिए मैं धीरे धीरे लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मन था कि आज आपको चिकवा दूं बढ़िया करके, लेकिन थोड़ा दया कर देता हूं। आमीन। ध्यान दें, सेवकाई कहां है? मेरी सेवकाई कहां है? आगे आगे चलना है। ये मिलेगी कहां? संदेश का नाम है परमेश्वर सरलता में रहता है। और यदि आप इस टेप पर से उतार रहे हैं, यदि आप इसे टेप पर से उतार रहे हैं,
तो आप ठीक उस स्टेप में कहीं शिक्षा पर ही स्थिर रहे। यहां आकर के मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानी बनाने बड़ा एक्सपर्ट हूं भाई, मैं फैक्ट्री हूं अपने आप में, बड़ी कहानी आपको बताऊंगा। मैं यहां गया, मैंने पश्चिम में धुआं गाड़ दिया और धनिया बो दिया जाने कौन सी नाक पे, ये कुछ नहीं है। आमेन। एक बिलीवर बिलीवर होता है, गधा नहीं कि बोझा हुए। आमेन। याद रखिएगा, जो आपको बनाया वही रहिए। आप अपनी स्थिति से बाहर चले जाएंगे अगर ऐसा किया तो। आमेन। ध्यान दें, यदि आप स्टेप पर से उतार रहे हैं तो आप ठीक उस स्टेप में कहीं शिक्षा पर स्थिर है। कुछ और ना कहें, आमेन। वही कहें जो टेप में कहा गया। बिल्कुल ठीक वैसा ही कहें जैसा टेप कहता है। क्या 3 दिन से जो संदेश हो रहे हैं, आपने विक्रम को देखा, मुझे देखा, भाई लोगों को देखा, टेप से बाहर आए हम? आए तो आप पीछे पकड़ो वहां, और पूरी तरह उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। अब पूरा लैस होके आए, चिंता मत करना, जिसे चाहे उसे बुलाओ, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। आमेन। पास्टर तुम्हारी भी आने वाली है अभी 2 मिनट बाद। आमेन। जैसा कहा गया समझे। अब क्योंकि हम कुछ बातों को पूरी तरह से समझने जा रहे हैं, तो फिर भला इस मामले में या इस मामले के विषय में क्यों हम इस पर गलत अर्थ समझे? जब सही अर्थ यहां है तो हम गलत अर्थ क्यों समझे बताओ? जब टोटल मैसेज आपके पास आया है, कंप्लीट बीच में बता रहा था, तो आप गलत नहीं समझे। आप अपने आप का सुधार करें भाई बहन, चाहे आप पास्टर, डिकन और एल्डर कोई क्यों ना हो। अगर आप ऑर्डर में नहीं है, आपकी कलेसिया भद पिट गई, उसकी बता रहा हूं मैं, लाइन लग जाएगी। आप परमेश्वर को स्टेटमेंट नहीं दे पाओगे। अरे ये था प्रभु, वो था, वो तो ये शिक्षा थी, वो नबी सीधा बोलता देखते। फकी फरीसी भी तो गलती बता रहे थे यीशु मसीह को, तेरी शिक्षा गलत। अब तो मूसा को नहीं मानता है, खामा सबत के दिन चंगा करता फिरता है। उन्हें यीशु मसीह में मीक में निकालनी ही थी। कौन है भाई कोलमैन? पढ़ा कभी आपने उसे? पढ़ा? अरे ऐसे तो मेरे भी वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको बुराई करने वाले। आप तो पहले देखो कौन है वो, तब समझ में आएगा कौन है ये। ऐसे तो विलियम ब्रैनम के विषय में आप जरा 400 साइड है, गलत बता रही हैं उसको, झूठा अभिषेकता बता रही हैं। आप भी झूठा कहो फिर। हजारों लोग यीशु मसीह को गलत बता रहे हैं। अरे गाली देते हैं इजरायली यीशु मसीह को, बताया आपको, वीडियो देता हूं आपको। तो यीशु मसीह गाली के लायक हो गया? गलत हो गया। हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है, हम जानते हैं विलियम ब्रैनम कौन है, हम ये भी जानते हैं विलियम भाई जोसेफ कोलमैन कौन है। आमीन। स्टेटमेंट नहीं, पक्के सबूत के साथ आओ, मैं उत्तर दूंगा। हम डिफेंस करने के लिए तैयार हैं। आमीन। किसी ने कह दिया वहां वाले ने, इधर वाले ने, तो गलत अर्थ मत लगाइए। वचन क्या कहता देखिए। आमीन। आइए, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? आमीन। भाई अगर मैं अपनी खाल भी उतार के सूखने के लिए डाल दूं, तो भाई कोलमैन का बाल भी ना बन पाऊंगा मैं, पैरों वाला। अब क्योंकि हम कुछ बातों को पूरी तरह समझने जा रहे हैं, तो भला इस मामले में विषय में क्यों हम गलत अर्थ समझे। आप इस बात में सुनिश्चित रहें कि केवल वही कहें जो टेप कहता है, अर्थात इसके अतिरिक्त आप कुछ ना कहें। समझे? क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मैं हूं जो कहता है, वरन ये तो वही है जो इसे कहता है। ये है यहोवा यूं फरमाता है। हम बार बार कहते हैं ना नबी यूं फरमाता है, तो इसका क्या मतलब है? जो वही है वो यूं कहता है, उसका मुंह है, वो उसका मुंह है भाई। नबी की महिमा हम नहीं कर रहे, और ना ही विलियम ब्रैनम को पा सके हम, ना ही विलियम ब्रैनम के पीछे चल रहे हैं हम। साफ बात, ब्रह्मनाश नहीं है हम, सब खुले शब्दों में, जैसा वो साफ साफ स्पष्ट बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूं। हम उस संदेश के पीछे जो उस व्यक्ति के अंदर था, और ना ही किसी कोलमैन व्यक्ति का सजदा करते हैं। समझ में आ रही? लेकिन जो संदेश उसके अंदर से आया था, मुझे उसके अंदर गलती दिखाओ। कल से मैं आपके साथ हूं, दिखाओ, नहीं तो मैं ठेल लगा दूंगा आपको। खुदा ने के दूत ने उससे बात की है, आपके नबी ने उसका अभिषेक किया है, और अभिषेक में प्रार्थना क्या की है, सब सुना करो, तब समझ में आएगी। आमीन। गड़बड़ियां, आप समझे आप? और बहुत सी बार लोग गड़बड़ियां पैदा कर देते हैं। आमीन। अब या किसी मेथोडिस्ट चर्च के प्रचारक को प्रचार करवाने के लिए दे दो, तो बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ही प्रचार करेगा। उसको तो चोट लगेगी यार, यीशु मसीह के नाम का क्यों? तो इससे हो जाएगी गड़बड़ियां। इसलिए बाइबल में लिखा है 2 प्रकार का बीज अपने खेत में मत बोना, और अपने कपड़े में जो सिल्क का है कभी भी टाट का पैराबंद मत लगाना, नहीं तो और फट जाएगा। ठीक है? कारण है, हाँ, अब मेरे पापा थे, मेरे दादा वगैरह थे मेथोडिस्ट टक्कर वाले, अब मेरी सुनते ना थे। कारण पुरानी मशक नया दाखरस। बवाल तो यहां आता है, नबी ने प्रचार किया भाई, तो जो पुराने बिलीवर है खुर्राट,
उनकी समझ में 7 थंडर ना आया क्योंकि नया दाखरस है, और ना कभी आएगा। कारण है मती 13:13, तुम्हें उन्हें तो दृष्टांतों में समझाया जाता है, और वह दृष्टांत और 7वीं मोहर कहां खुली, वो देखो कहां खुली, उन्हें तो खुली दिखती ही नहीं। और सैकड़ों बिलीवर पड़े हैं जिन्हें खुली दिखती है। एक आदमी आया, 2 दोस्त थे, एक भाई बोला भाई ये मैसेज ले जाओ और घर पे पढ़। वो मैसेज था जिस प्रकार उकाव घोंसले को हिलाता है, ये वाला मैसेज ले गया और लाके उसके मुंह पे मार दिया मैसेज। हटा, तेरा संदेश यार मेरे को मुर्गी 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 बताता है, बॉडी नॉमिनेशन मुर्गी 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 है, तेरा संदेश मेरे को मुर्गी 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 आता। उन्होंने अपना संदेश पर ये तो मुझे उकाव बताता है। आप इसे पढ़ते कैसे हो, ये फर्क डालता है। इसमें देखते क्या हो, वह फर्क डालता है। आप नहीं खुली है कि स्टेटमेंट देखोगे, नहीं खुली है, और जब देखो कहां खुली तो दिख जाएगा खुली, क्योंकि इससे पहले पवित्र आत्मा पाओ उनकी बुद्धि। यही तीसरा खिंचाव था। आमीन। आप तीसरे खिंचाव से बाहर हो अगर ऐसा है तो। आप कहते हैं ठीक है अमुक अमुक बात कही गई है, इसका फला फला अर्थ है, आप इसे ठीक वैसा ही रहने दें जैसा ये है, कोई अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने वचन का अनुवाद खुद है। आमीन। आप जब भी आएंगे नबी के कोड देंगे, आप सफल हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, इन भाइयों ने बहुत कुछ खोया है भाई। हम सब भाई यहाँ जाता, वहां मैं भी जाता, बहुत कुछ है, सरकारी सर्विस छोड़ करके यहाँ खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम भी दे सकते हैं, बहुत है हमारे पास। लेकिन अपने वाले में पौलुस कहता है मैं अपने को नहीं, क्रूस पे चढ़ाए मसीह को प्रचार करने आया हूं। तो यहाँ अपनी बात है, हम चाहे कुछ कर लें, हम जगत का कूड़ा है, और उस महान परमेश्वर की इच्छा हुई कि इस कूड़े को या इस सुअर को या इस जंगली को उठा करके एक इंसान बना दे। ये उसने किया, तो ये उसकी महिमा है। सो अब जो होगा खुदा के लिए होगा, कोई सुने या ना सुने वही होगा, जो टेप कहता है वही होगा जो किताब कहती है, क्योंकि ये सेवकाई मसीह के वचन के आगे आगे चल रही है। ये अभी पढ़ा था मैंने आपके लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए टेप से बाहर कुछ नहीं। गलतियां हो जाती है, मैं स्टडी नहीं करते, इसमें ढूंढते अपने मतलब का कुछ। बाइबल आपको बेसिक देगी, लेकिन बाइबल का खुलासा यहाँ है। बाइबल जो भेदों में है वह यहाँ है, पानी की तरफ नहीं इधर देखो, पानी तो वैसे भी यही प्रचार हो रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले संदेश में आपको बता रहा था कि उनके पास एक संदेश था, पानी बरसेगा, याद आया भाई, और मैं यहाँ पर रुक गया था, है? लेकिन मैं कभी भी अपने संदेश को अधूरा छोड़ता नहीं हूँ, आमीन। और आराम से नकल आ गई, पानी नहीं बरसेगा। एक तरफ प्रचार हो रहा था पानी बरसेगा, एक तरफ प्रचार होता नू झूठ बोलता है कोई पानी नहीं बरसेगा। अब तुझे ये प्रचार करने की जरूरत क्या है कि पानी बरसेगा? तू बड़ा दिन पे प्रचार कर ले, स्टर पे प्रचार कर ले, है? बीज बोने वाला बीज बोने निकला, इस पे प्रचार कर। बाइबल भरी पड़ी है तो उसे कहीं से प्रचार, तुझे पानी की क्या जरूरत है? क्योंकि चाहे पानी बरसे या पानी ना बरसे, सीजन यही है। आमीन। मैं आम नहीं लाऊंगा, पर मैं आम लाऊंगा, सीजन आम का है। तुम लाओ मत लाओ, आम तो है। संदेश तो पानी ही था। आमीन। अब आ गया संदेश, आग बरसेगी, तुरंत उसका अनुवाद आया, नहीं बरसेगी। कोई आग नहीं, आसमान में कैसे आग आ गई यार, वहां से बरसेगी, कैसे बरसेगी? नहीं बरसेगी। और दूसरा प्रचार कर रहा, आज ही रात सुबह दूध उसे गिराने वाले और सदोम खत्म होने वाला है। लोग हंसी ठट्टा कर रहे थे, लोग न्याय के साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं आज। आमीन। आपको नहीं पता, वो लड़की आमीन जो यार की थी वो मर रही थी, और लोग आए और यार बोला, छुप छुपा के आया। पहली बात तो जब डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, अब इसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत, तो भागा यीशु मसीह के पास। बोले अब तक तो सही था, लेकिन चर्च वाले ने तो एका कर रखा है जो अपने आप को मसीह का चर्च में से निकाला जाए, ऐसा ही है। और वो आता है, बोले बाहर में गई सैनिटरीन, मैं चला अपनी लड़की के लिए। वो गया वहां, बोले प्रभु यदि तू चाहे, यीशु मसीह भी चल दिया। दूसरे संदेश फिर से लेकर आया एक संदेशदार, लड़की मर गई, रुक जाओ भाई रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। लड़की को लेकर के सीधे ग्रेवयार्ड चलते हैं, लड़की मर गई है। यीशु मसीह बोला तू विश्वास कर और आगे बढ़। है ना? दुनिया क्या कह रही है, अनुवाद क्या आ रहे हैं, साइड कर यार, तू मेरे साथ चल। वहां गए, लोग वहां खड़े थे, ओह कितना बुरा हो गया, लड़की मर गई है। अंदर लड़की थी, और यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु ये यीशु मसीह का देखना। है ना? क्योंकि याद रखिएगा जो पुनरुत्थान में जाएंगे वो सिर्फ सोते हैं, हम जो सोते
रहेंगे। ओ, हम जो जीवित और बचे हैं सोए वो से आगे नहीं बढ़ेंगे। लड़की सो रही थी, लड़की को, और जो सोता है उसे आप जगा सकते हैं, जो मर गया वो नहीं जगेगा। मरा पाप में जाता है और मसीह में सोया जाता है। समझ गए आप? इस अंतर को समझिए। लड़की सो रही थी, दुनिया भी नगर में मर गई थी, लेकिन वो मसीह में सो रही थी। और जब यीशु मसीह ने ये कहा, हंसी ठट्टा करने वाले आ गए, आमेन, मजाक बनाने वाले आ गए। लड़की सो रही है, अरे कैसी बात कर रहा है, अभी उसमें सांस भी नहीं चल रही, डॉक्टर उसको बोल चुका सी इज नो मोर, और जाने क्या क्या स्टेटमेंट दे चुका है, हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है, सब है, ये हम तो एम्स ले गए, हम तो वहां ले गए, नहीं बची। आमेन। यीशु मसीह बोला हंसने दो, अंदर आओ। और उसके बाद यीशु मसीह ने लिया पतरस, याकूब, यूहन्ना, आमेन, समझ रहे हैं? विश्वास, आमेन, आशा और प्रेम अंदर आते हैं, आमेन। रिश्तेदार बाहर, हंसी टट्टा करने वाले बाहर, मम्मी पापा अंदर, आमेन, यीशु मसीह अंदर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब कितने लोग हो गए अंदर? 3 चेले, यीशु मसीह 4, माता पिता कितने? 6 लोग हो गए, आमेन। 6 मोहरें वहां पर है खड़ी हुई, आमेन। दरवाजा बंद है, गुप्त में क्या हो रहा है बाहर किसी को नहीं पता, अंदर क्या हो रहा है यही जानते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि 7वीं मोहर साइलेंट है, आमेन। वो लड़की सो रही है, 7वीं मोहर साइलेंट है, और 6 मोहरें वहां मौजूद हैं। यीशु मसीह अन्य भाषा में बोला, 7 गर्जन अन्य भाषा में आए, कहीं से भी घुमा लो, लाऊंगा जरूर, है, अन्य भाषा में आए। और बाइबल बताती है पुनरुत्थान की आवाज वहां थी, खट से लड़की जीवित हो गई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये संदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो हंसी और मजाक है, ये अब अंदर आ गया, आमीन। ये मोहरों का संदेश अंदर आ गया, आमीन। जहां वो लड़की है, जहां वो सो रही है, जहां मोहर गुप्त है, जहां मोहर शांत है, लेकिन अब कुछ होने वाला है, आमीन। बाहर पता नहीं चलेगा, अंदर कुछ होने वाला है, आमीन। बाहर आसाम में क्या हो रहा है नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ होने वाला है, आमीन। अब लड़की पावर में आने वाली है, आमीन। क्यों? मांगो तो, मांगा ही तो नहीं अभी तक तुमने, आमीन। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, आमीन। उसको रोटी की जगह पत्थर नहीं देते, आमीन। मछली की जगह बिच्छू नहीं देते, अंडे की जगह कुछ और नहीं देते, तो खुदा अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, आमीन। मांगो तो दिया जाएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जल कहां तक जा रहा है देखिए, आमीन। पढ़िए थे आगे, आइए। परंतु यह तो मेरी सेवकाई है, समझे, परंतु यह मेरी सेवकाई है। संदेश का नाम संगीत करने के तौर तरीके, आमीन। परंतु यह तो मेरी सेवकाई है, समझे, कि मैं उसकी उद्घोषणा करूं, वो यहाँ है, आमीन। क्या है सेवकाई? मैं उसकी उद्घोषणा करूं, मैं उसको डिक्लेयर कर दूं, मैं उसको साबित कर दूं, वो यहाँ है। ये सेवकाई है। अगर नबी की ये सेवकाई है तो दुल्हन की क्या है? आपको ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कलीसिया का दूत था, संदेश आपके लिए था, तो वो अगर ये साबित करने आया है वो यहाँ है, तो वो यहाँ पिज्जा खाने आया है, यहाँ मोमो खाने आया है, वो साबित करेगा क्या यहाँ है? क्या साबित करेगा? जो काम वो करता था वो काम अब आपके द्वारा करके दिखाएगा, वो यहाँ, क्योंकि मेरा संदेश बकवास का नहीं, पौलुस कहता है बातों का नहीं, लल्लो पत्तों का नहीं, बड़ी बड़ी कहानियों का नहीं, परंतु आत्मा का प्रमाण है, आमीन। आपके संदेश में प्रैक्टिकल होना चाहिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तैयार हो पादरियों? झेलो अब। प्रेज़ द लॉर्ड। बरेली कलीसिया को एक अच्छी चीज मिल गई कि इवेंजलिस्ट ही उनका पास्टर है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात के लिए वो बड़े खुश होते हैं, मुझे लगता नहीं उन्हें इतना खुश होना चाहिए। उन्होंने एक आतंकवादी को अपना पास्टर बना रखा है। कैसे लोग हैं, बहुत खिंचाई करता हूं मैं उनकी, लेकिन उनके धैर्य की भी प्रशंसा करता हूं। एक भी लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, है, तब तो कलीसिया है। और क्या फायदा, घर चल के ट्रक चलाते हैं भाई, बढ़िया करके कमाई करे, कल तो मर जाना है। अगर कलीसिया बनेगी तो या तो मैं खुदा का प्रचार करूंगा, या ये रहा तुम्हारा मैसेज, मैं चला, आमीन। या तो वही होगा, एक पादरी ऐसा ही होता है, या तो वो बोले जो खुदा कह रहा है, या कुछ भी मत बोले, आमीन। हाँ, पेज 14,
वही है, हाँ जी, हाँ जी। आइए, हमारा पास्टर कहता है, लीजिए साहब, पास्टर से बड़ा ऑफिस कोई नहीं है, उसको इतना ज्यादा उदाहरण अपनी कलीसिया के रहना होता है कि वो मेन आदमी है। आप अपने पास्टर से अच्छा जीवन कभी नहीं जिएंगे। मैं उसके पास्टर को देख लेता हूं जब कलीसिया में जाता हूं, मैं कहता हूं जब ये ऐसा है तो कलीसिया की हालत क्या होगी पता चल जाती है। समझ रहे हैं? हाँ, तो मुझे देख के मेरी कलीसिया की हालत पता कर दो आमेन, कि ऐसा करना बिल्कुल सही है। हमारा पास्टर कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल सही है। नबी क्या कहता है? मैं परवाह नहीं करता कि आपका पास्टर क्या कहता है। यदि वे प्रभु के वचन के विरुद्ध है तो आप उसे झूठा समझे और प्रभु के वचन में बने रहें। अगर आपका पास्टर वो नहीं बता रहा है जो यहोवा यूं कहता है, वे केवल इसका इस्तेमाल करता है और कोट्स नहीं लाता मैसेज के साथ आपको बताने के लिए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बीमार हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। और इसकी सारी जिम्मेदारी पास्टर की होगी। आमीन। देखिए, आप कहते हैं मुझे आपको कुछ बताने दें, मेरा पास्टर, मैं परवाह नहीं करता हूं तुम्हारा पास्टर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखें, महत्वपूर्ण है। यदि आप एक चूजा होना चाहते हैं, यदि आप एक चूजा, मुर्गी का बच्चा होना चाहते हैं तो आप उसके साथ जाएं। तो आप अपने पास्टर के साथ यही कह रहे हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक चूजा हो गए क्योंकि वो अपने पास्टर के साथ बने हुए, बाइबल के साथ नहीं। आमीन। हाँ, देखें, जाएं, परंतु यदि पास्टर इस वचन से भिन्न कुछ बोलता है, टेप्स और बुक से भिन्न कुछ बोलता है, तो वह उकाव का भोजन देने वाला नहीं है। फिर तो पास्टर, क्योंकि इसका मतलब उकाव का भोजन ये है, यही तो हुआ। तो ये कह रहा उकाव का भोजन देने वाला नहीं है अगर मैसेज से भिन्न कुछ बोलता है तो। आमीन। भोजन देने वाला नहीं है, वह मुर्गियों को भोजन देने वाला है। देखा, उकाव को नहीं देखा। उकाव का भोजन खाते हैं। आमीन। उकाव भैया खून चूसता है, उकाव का भोजन खाते हैं। देखा, वे स्वच्छ है। संदेश का नाम है ये सूर्य का उदित होना है। आमीन। ओ परमेश्वर के नबी का धन्यवाद हो, उसने मैसेज भी इतने सीक्वेंस में प्रचार किए। मलाकी 4 अध्याय पढ़ेंगे आप, वहां लिखा है हमारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। लिखा है फ्यूचर में हमारे लिए एक धर्म का सूर्य होता है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह का युग आया, यीशु मसीह ने प्रचार किया, सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पर निकलता है, लेकिन मलाकी ने कहा था सूर्य धर्मियों पर उदय होगा। एक ऐसा समय होगा जहां अधर्मियों की जरूरत ही नहीं है, सूर्य अधर्मियों पे नहीं धर्मियों पे चमकेगा। लेकिन ये सूर्य, ये धर्मी अधर्मी दोनों पे चमकता है। लेकिन जो सूर्य उदय होगा भविष्य में एक ही बार, आमीन, वो सूर्य धर्मियों पर होगा उदय, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। विलियम मारियन ब्रैनम 1963 में एक संदेश लेकर आया, ये सूर्य का उदित होना है, ये सूर्य का उदित होना है। आमीन। फिर संदेश लाया, आमीन, ये मेलिकिसेदेक कौन है? वो मेलिकिसेदेक कौन था, ये प्रचार नहीं है। जो अब्राहम के समय में था वो मेलिकिसेदेक कौन था? नो, वो मेलिकिसेदेक कौन होगा? नहीं, ये प्रेजेंट टेंस, ये वाला मेलिकिसेदेक, ये कौन है? और अगर मेलिकिसेदेक यहाँ है तो अब्राहम कहाँ है? क्योंकि मेलिकिसेदेक तो अब्राहम और उसके वंश के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, वही आएगा। अगर ये मेलिकिसेदेक कौन है तो मुझे बता फिर ये अब्राहम कौन है? हैं? ये संदेश में ही है भाई बहनों, पहचानिए। आमीन, हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, आमीन। और पवित्र आत्मा ने कुछ कहा भी अभी। आइए तुरंत मती में वापस लौटे। वो आपका धन्यवाद हो, बोले इनको लेकर जाओ वापस। आमीन। क्योंकि पानी तैरने तक है, आपको सारी प्रतिज्ञाओं में जाना है। आमीन। बहनों ध्यान दें, इसलिए थोड़ा सख्ती से आ रहा हूं मैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, आमीन, उसका 27वां अध्याय
आवाज नहीं आ रही भाई, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भाई। बिल्चुस या बैटरी गई? प्रेज द लॉर्ड। अब है ग्लोरी, आमेन। 27वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 62 से। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजक फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है, लो जी इन्हें याद है, उस भरमाने वाले ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। लो जी, फरीसियों को यह बात स्मरण है कि उसने कहा था, आमेन। और कह रहे भरमाने वाले ने। अब भरमाने वाले तो तुम थे, वो था कलीसिया को भरमा करके उसे क्रूस पे चढ़वा रहे थे। हाँ, सो आज्ञा है कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगी कि मरो में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पैर हुए तो जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। आज भी रखवाला कहते हैं पास्टर को, आज भी आमेन फक्की फरीसी उसे भरमाने वाला साबित करने के लिए कब्रों की रखवाली कर रहे हैं। आमेन। आज भी कब्रों की रखवाली हो रही है, अपनी समझ से कर रहे हैं। आमेन, समझ गए भाई, गॉड ब्लेस यू। हैं, अपनी समझ से आमेन रखवाली कर रहे हैं कब्र की, कहीं जिंदा ना हो जाए, कहीं 7 गर्जन प्रकट ना हो जाए, उसे बंद करने रखने की कोशिश। आमेन। अच्छा, मोहरे कहां लग रही हैं? 62, 63, 64, 65 में पढ़िए, ऐसे ही है। 27 का यही पद तो पढ़ा, तो खुलेंगी कहां? आमेन। 62, 63, 64, 65 में है। अरे जहां लगेंगी मोहरे वहीं खुलेंगी मोहरे। अब मैं गिरा झपाक से यहाँ पे तो बरेली में थोड़ी उठ जाऊंगा, यही उठूंगा जहां गिरा। तो जहां मोहरे लग रही हैं, आयतों को पढ़ना सीखें। आमेन। एक भाई मुझसे बोल रहे थे, बोले से बता रहा आप एलिया एलिया। मैंने कहा एलिया का नंबर ही 17 है। आमेन, मेरे मैसेज में आ जाता है हमेशा। बोले 17? मैंने हाँ, एलिया का नंबर ही 17 है। 17 होता है 10 7, 10 7 ही तो होता है 17। 10 और 7 17 होता है, हैं? पर 7वें 10 दूध के शब्द देने के दिनों में यही है। पुराने नियम में जब 16वें अध्याय में प्रकट होती है, आमेन। और दिखाई 16 होता है 7 है, और 7 कलीसिया काल के संदेश में इजबेल है। अगर इजबेल है तो एलिया को भी होना चाहिए, है? एलिया कौन से अध्याय में प्रकट हुआ? पहला राजा 17वां अध्याय। 17 होता है 10 7, 30वीं एलिया। आमेन। परदेशियों में से एक था। आमेन। आया 17वें अध्याय में 10 7 की सेवकाई उसकी भाई। आमेन। उस लड़के का दिमाग किसने फेरा? जो उड़ाऊ पुत्र था भाई। भाई अविनाश से उजाड़ू पुत्र बोलता है क्योंकि वो पंजाबी है, हैं? हम उसे उड़ाऊ बोलते हैं, हम हिंदी है। वो उजाड़ू समझ भाई, हैं? ठीक है। उड़ाऊ पुत्र चला गया, सब कुछ लेके चला गया, बर्बाद हो गया। लेकिन मैं उस पुत्र से कहना चाहूंगा, ओए तू किसकी औलाद है? तो जहां से आया था वो यही बताएगा। ओ तू तो उससे अपना अबे पैसा लेकर आया है, डीएनए अभी भी साबित कर देगा उसी की औलाद है। वो यही बिगड़ी हुई हालत में दिखा देगा, ले चेक कर खून है। अब बाल से पता चल जाता है फॉरेंसिक जांच में। समझ रहे हैं आप क्या? वो कौन फॉरेंसिक वाले? हड्डी 400 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी हड्डियों के मतलब विश्लेषण से बताते हैं, फिटस से निकाल लेते हैं कि डीएनए किसका है। आमेन। समझ रहे हैं आप? कोशिश करिए आप। वो लड़का गिरी हुई हालत में दिखा सकता था वो किसका डीएनए है। हम दिखा सकते हैं, हम जब गिरे थे किसका डीएनए। आमेन। बाप वही था, बेटा वही था। आमेन। 16वें पद में आमेन अकाल आ गया, भुखमरी आ गई। 16 7 होता है। आमेन। लड़का पूरी तरीके से बर्बाद। आमेन। लेकिन 17वें पद में ना तो कोई 5 फॉल मिनिस्ट्री उसे बचाने गई, ना ही कोई उसे बचाने गया, ना ही कोई पादरी संदेश ले गया। आमेन। लेकिन बाइबल बताती है 17वें पद में, और वह अपने आपे में आया। और 17 होता है 10 7, और 10 7 की सेवकाई क्या? पुत्रों के मन को पितरों की ओर। इस लड़के का मन यहाँ आमेन आपे में आकर क्या सोचता है? मुझे पितृ वापस लौटना है। तो अध्याय आयत बताती है आमेन इस संदेश ने उसके मन को पिता की ओर फेरा। 17वें पद में वो आपे में आ गया था। 10 7 का संदेश आपको आपे में लाता है, आपकी समझ को खोलता है। आमेन।
आप, मैं आयतें बताता जा रहा हूँ, आप खोल के देखते रहिए, ऐसा ही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऐसा ही खुदाबंद करता है। 63 में उन्होंने सील लगाई, देखिए ऐसा ही है, 62, 63, 64, 65, और वे आज भी रखवाली कर रहे हैं अभी तक। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा रखवालों को, लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह को जो बोल गया था उन्हें स्मरण था। आमीन, इन्हें याद था, हमने प्रैक्टिकल देखा, वो आ गया, तुम्हें शांति मिले। जीवित होने के बाद कहां आया? कैफा के पास। कहां आया? चेलों के पास, चुने हुओं के पास। आमीन। 7 गर्जन क्यों है? दूत ने अपना पैर यहां रखा, यहां रखा। एक व्यक्ति बोल रहा था 7 गर्जन के भेड़िए। टेप हो रहा है, सुन ले भाई, है? अब 7 गर्जन में सबसे बड़ा भेड़िया तो वो हुआ जो आया। तू किसके लिए बोल रहा भाई? है? यीशु मसीह ने अपने चेलों का नाम गर्जन पुत्र रखा था, है? मार्कुस मेरे ख्याल से 3 अध्याय है, और मेरे ख्याल से 17वां पद होगा। हाँ, 3:17, लूथर, वेस्ली, पेंतिकुस्त, उसके बाद 17वां पद। आमीन। मैं तो जोड़ लेता हूं, आदत है? गर्जन पुत्र रखा, तो गर्जन कौन हुआ भाई? और ये किसके पुत्र थे? तो यीशु मसीह हुआ। आमीन। तो आपने सीधे यीशु मसीह पर ही हाथ लगा दिया। आपकी समझ में नहीं आया और बात है, मेरी समझ में भाई केमिस्ट्री नहीं आती कि कैसे करने से E = पॉइंट बराबर 2 मिलाने से, अब मैं बना दूंगा बम फट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं गड़बड़ कर दूंगा। आमीन। यदि आप इवेंजलिस्ट नहीं है तो बने मत, क्योंकि आप केमिस्ट्री गड़बड़ कर देंगे। इस आयत को यहां से जोड़ना चाहेंगे, उस आयत को वहां से जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बाइबल एक रूपता में चलती है। आमीन। और इसीलिए आपको कुछ प्रचारक, कुछ शिक्षक, कुछ पास्टर, कुछ भविष्यवक्ता और कुछ प्रेरित मिले हैं कि कलीसिया सिद्ध हो जाए। सारा का सारा जिम्मा पादरी का ही नहीं है। अपनी कलीसिया में प्रचारकों को बुलाइए, आपकी कलीसिया उन्नति पाएगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने प्रचारक, भाई प्रचारक क्या? अरे भैया, जब तक भेजे ना जाए क्यों कर प्रचार करें, है? और जब तक कोई सुनाए ना तो क्यों कर सुने। और विश्वास पढ़ने से नहीं आता, विश्वास देखने से नहीं आता, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। तो किसका मतलब खुदा के भेजे हुए पर ही उंगली उठा दी है। एक आया था, भाई रॉबिन आपके पेट में, पर्स में पैसे हैं? मैंने कहा है। पादरी थे। बाइबल कहती है कि पास्टर पर्स लेके ना चले। अरे कहां से आ जाते हैं और क्यों आ जाते हैं पता नहीं, और मेरे ही पास आ जाते हैं। हाँ, है ना भाई, बाइबल कहती है आप ना पर्स लेना, बटुआ लेना, ना ये लेना, ना लेना। मैंने कहा ठीक है, कह तो रही है, लेकिन आगे भी कुछ कह रही है। बोला बिना पर्स के भेजा रोटी की कमी हुई 2-2 करके? बोले ना हुई। बिना इसके भेजा हुई? बोले ना हुई प्रभु। बोले अब पर्स ले लो। मैंने उसके बाद से पर्स ले लिया है। मैंने देखो ये लिखा है। तो केवल अपने मतलब का सोचते हो, तुम्हें लगता है दूसरे बिल्कुल कतई कुछ गोबर होंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। अरे भाई, हमें बाहर जाना होता है? हम इंडिया में इतना नहीं कर पा रहे, कनाडा और जापान क्या जापाएंगे, हैं? यही सुनाने के लिए यही बीज नहीं, अपनी जमीन में नहीं बो रहे। अरे मेरे पास बहुत बड़ा प्लाट है, उसमें 2 कमरे नहीं बना पा रहा हूँ, तो कहाँ बनाऊंगा जाकर के। आमीन। हमारे हिंदुस्तान में 30 सेवकाई है, इसी को पूरी कर ले भैया, खुदा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुलावा बहुत जगह आता, फिलीपीन से बुलाया मेरे को, है? नहीं जा रहे हम। क्यों? अरे कौन जाए, पहले अपने वालों से निपट ले, है? हर कोई ये कहता है हमारी वाली खनकारी चूड़ियां मेरे हाथों में नो, हम ये कर रहे हैं प्रचार, चूड़ियां ना पहने भाई बहन, तो तेरी तो पहले खनकारी है, उसे तो उतार पहले, तो पहले हम अपनी वाली करो। अरे उतार दे, बेइज्जती क्यों करा रही है, मुझे प्रचार करने जाना होता है। तो भाई पहले अपनी कलीसिया को आप साबित करके दिखा दिए मेरी कलीसिया है। आमीन। बाबू क्षमा करे भाई, अविनाश लोग आते हैं हमारे यहाँ, भाई इन्हें तक चेक करते हैं हम लोग मैसेज से कि कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे, तब एक्सेप्ट किया जाता है। यदि कुछ भी इधर से उधर हुआ, रॉबिन्सन भाई तो चाय और पकोड़े में लगे रहते हैं वहां, क्योंकि भाई लोग को खिलाना है, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, भाई बहन बैठा लेते हैं वहीं कि बदर कैसे कभी हमने अपना मंच दे दिया ऐसे वैसे किसी को, तो भाई खुदा खैर करे। फिर मुझे इज्जत उस भाई से ही माफी मांगनी, भाई ये लोग पगले हैं, छोड़ो यार, आप इधर आओ पकोड़े खाओ, है? क्योंकि पकड़ लेंगे। कलीसिया इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसे ही नहीं आकर के आपको प्रचार कर जाए, गड़बड़ हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं हमने बॉम्बे नहीं सुना, हमने भाई लोगों को नहीं सुना? हमने भी सुना है भाई, केविन वगैरह हमने भी सुना है, इनके साथ रहे, लेकिन हम नहीं है साथ में उनके,
ठीक है ना भाई, क्लियर। उनकी जो सेवकाई है वो हमारी सेवकाई नहीं है, ठीक है ना। उनकी जो शिक्षा है हम उसके साथ सहमत नहीं है, हमारी सेवकाई अलग है, ठीक है। ना ही भाई कोलमैन के हम फॉलोवर हैं, ना ही विलियम ब्रैनम के हम फॉलोवर हैं, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा था सेम से सेम टिप्स, भाई कोलमैन ने कहा था डोंट लुक न्यूयॉर्क, है लुक अवे टू जीसस एंड लुक अवे टू प्रॉफिट। रिटन कोड दूंगा आपको मैं, भाई कोलमैन ने कहा था, तो क्या गलत कहा उसने मुझे बताओ। वो कहो जो नबी ने कहा, वो कहो जो मसीह ने कहा, आमीन। उसने कभी ये नहीं कहा मैं ये कह रहा हूं, आमीन। उसने बोला था 7 गर्जनों के लिए ये मेरा नहीं है, मैंने मैसेज से लिया नबी के, और वाकई नबी के मैसेज से लिया था, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फर्क सिर्फ इतना है, संदेश का नाम ही है पानी के ऊपर पानी, वही है, पानी मला की छारी है, आमीन, नदी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम टकनों तक नहीं है, अब हम सारी प्रतिज्ञाओं में जा रहे हैं। हमें पास बपतिस्मा भी है, हमारे पास कलेसिया भी है, हमारे पास ऑर्डर भी है, हमारे पास फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री भी है। अब तैरेंगे, अब आइए तैरेंगे, अब कोई नहीं रोक सकता। अब ये घुटनों चलने वाले नहीं है, पैरों पे चलने वाले नहीं है, कमर तक चलने वाले नहीं है, ये तैराक है, ये पूरी प्रतिज्ञा में जाएंगे, हर एक मैसेज खाएंगे, इनको कंप्लीट मैसेज मिला, सारी बातें आज आपके लिए संभव है। ग्लोरी हो गॉड, आमेन, तो ग्लोरी, आमेन, आमेन। हम घुटनों तक चलने वाले नहीं है, टकलों तक चलने वाले नहीं है, आमेन। पानी वही है, आमेन, पवित्र आत्मा वही है जो चेलों ने पाया था। फर्क इतना है आत्मा पर आत्मा, आमेन। वही पानी है जो लूथर का था, फर्क इतना है कि वेस्ली और अधिक प्रकाशन में आ गया। पानी वही है जिसपे वेस्ली चला, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है पेंटिकॉस्टल और प्रकाशन में कमर तक आया। हो पानी वही है जो पेंटिकुस के दिन अजूजा स्ट्रीट वाला था। फर्क सिर्फ इतना है कि मलाकी 4 का संदेश पानी में तैरेगा, आमीन। यहां तैराक चाहिए और कोई उसके पार नहीं जा सकता, केवल वो जो तैराक है, केवल वो जो तैरना जानता है, जो पानी में चलना जानता है, उसकी जरूरत नहीं है। लूथर का संदेश वही तक, वेस्ली का संदेश वही तक, पेंटिकॉस्टल संदेश वही तक, लेकिन अब संदेश तैरने वाला है। कंप्लीट प्रतिज्ञा में जाओ, हर एक प्रतिज्ञा तुम्हारी है। दांत का दर्द दूर करने का भी विश्वास नहीं है हमारे पास, अभी तो जिस्म को बदल देने वाला विश्वास चाहिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा मैं और लूंगा इसलिए क्योंकि पानी भरा सर, क्या करोगे जाके भीग जाओगे, फिसलोगे, तो एहसान कर देता हूँ फिसलने से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। अब कहानी बनाना बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे किधर गए, हंस रही है, कहानी अच्छी लगती है। एक थे साधु सुंदर सिंह अंकल, है ना बच्चों, अंकल साधु सुंदर सिंह थे। एक बार साधु सुंदर सिंह जा रहे थे, आमीन, और ट्रेन में थे वो, आमीन, और जा रहे थे। उस समय ये रेल की गाड़ियां, ये कोयले वाली रेल की, ये चालू हो गई थी। साधु सुंदर सिंह उसमें बैठे हुए थे और जा रहे थे और बाइबल का प्रचार कर रहे थे। वहां कुछ असामाजिक तत्व बैठे थे, समझ गए होंगे आप क्या, डर परिवर्तन वाले, ये वहां पर भी थे, अब भी है। उन्होंने साधु सुंदर सिंह की कर दी सुताई, खूब उधर मारा भाई साधु सुंदर सिंह को, उनकी बाइबल ले और बाहर फेंक दी, ठीक है ना। और भाई साधु सुंदर डेट भी बताते हैं, वो संडे का दिन था और ऐसा सा दिन था, मैं जा रहा था सुबह 7 बजे करीब, ऐसा घटना मेरे साथ हुई और मैं बस निकल गया, आमीन, और काफी मारा। उसके बाद मैं गया, मैंने अपनी पट्टी वगैरह कराई और उसके बाद एक नई बाइबल की खोज में लगा रहा। और इस घटना के 1 साल के बाद, आमीन, भाई साधु सुंदर एक सिंह जा रहे होते हैं और उन्हें के कानों में एक आवाज आती है, घर में से मीटिंग की। साधु सुंदर सिंह उस मीटिंग की ओर मुड़ जाते हैं और वहां एक लड़का प्रचार कर रहा होता है, भाई लोगों की एज का कर रहा था और बढ़िया करके प्रचार कर रहा था और बाइबल से प्रचार कर रहा था और खड़ा हुआ था, बोला मैं आपको बताता हूं, एक दिन की बात है, साधु सुंदर सिंह उस मीटिंग में आ गए थे पीछे, एक दिन की बात है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा, बेहद कर्जा और बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और फिर उसके बाद इन कर्जियों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मैं चला उसके बाद कटने, और मैं बस कटने जा रहा था और जैसे ही गाड़ी आने वाली थी और मैंने पूरा प्लान बना लिया, अचानक एक चीज मेरे पैरों में लड़ी और मैं गिर गया और मैंने देखा कि मेरा पैर बाइबल में उछल गया और मैं गिर गया। मैंने वो बाइबल उठाई और मैंने एक आयत निकाली है जो मसीह में उन पर है मौत का दर्द नहीं है, ये आयत उसको मिली। ये क्या चीज है,
ये मौत से बचाने वाली कौन सी किताब है? बोले मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया, मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, उस अध्याय को, और मेरा प्लान बदल गया और मैंने इसे रात भर पढ़ा और इसमें वो आयतें आई जो मेरे ऊपर बीत रही थी, वो वहां पर था। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करी भाई, फिर उसके बाद मैंने मेहनत करी और मैं दुआ करता रहा और इसे पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे दुआ करने वाली आयत मिल गई थी और वो भी सिख था। आमीन। पढ़ता रहा मैं, आगे बढ़ता रहा मैं, और उसके बाद मैंने सोचा मैं प्रचार करने जाऊंगा। धीरे धीरे भाई लोग मेरी मदद करने लगे। आमीन। मुझे दान मिलने लगा, भाई मुझे जाते समय पैसे देते थे, और बात मेरा कर्जा खत्म होने लगा और मैं थोड़ा थोड़ा उस पैसे से कर्जा चुकाने लगा, मैं और काम करना, और हकीकत में मेरा सारा कर्जा निकल गया और ऐसा होने लगा और मेरा सारा कर्जा खत्म हो गया। आज मैं प्रभु की सेवा करता हूं इस बाइबल की बदौलत। साधु सुंदर सिंह ने उस बोला वो दिन क्या था? तो बोले वो संडे का दिन था, ये तारीख थी। बोले अगर मैंने मार ना खाई होती तो आज आप यहाँ नहीं होते, उस दिन मैं नहीं पिटा होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो खुदा अगर किसी को पिटवाता भी है ट्रेन में, हमारा पिटना लोगों को बचा सकता है, तो हमारी प्रार्थना क्या करेगी? कभी सोचा है? हमारा सुत जाना दूसरों के लिए उद्धार का कारण है? इजराइल का काटा जाना है हमारे लिए बच जाने का कारण है, तो उनका साटा जाना क्या होगा? आप सोचें। आमीन। उनका अंधा किया जाना हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात लाया, तो उनकी आंखें खुलना क्या करेगा? आमीन। भाई बहनों सोचो। आमीन। मेमने का लहू केवल उसके नीचे आकर समुद्र खुल सकता है, मेमने के लहू की सामर्थ्य में मन्ना गिर सकता है, मेमने की उसमें पीतल का सांप आ सकता है, पिलर ऑफ फायर आ सकता है, तो यीशु मसीह का लहू क्या करेगा? आमीन। सोचिए आप, मजाक नहीं है जहां आप बैठे हैं। आमीन। स्वर्ग स्थान है, भाई ने बताया था, है ना? ये वो जगह है जहां भेदों का खुलना होगा। आमीन। आप बाइबल और कोड लेकर आइए और लिखा कीजिए। आमीन। हम यूं ही नहीं है, हमें स्टडी करनी पड़ती है अपनी संदेश, अपनी कलेसिया के। मरते नहीं देख सकता मैं अपने लोगों को। आमीन। हमारी बेटियां जाकर के ये सब करेंगी मेरे होते हुए। आमीन। तो फिर मैं क्यों? उसी दिन सेब का खत्म, जाओ घर पे बैठो या चाय की दुकान खोलो और चलाओ। किसने कहा था यीशु मसीह की बात? अगर आए हैं तो या तो प्रचारक बनिए या छोड़कर जाइए। उनके पास वक्त था लौट जाने का, है? लहसुन और प्याज पसंद थे ना इस्राएल उसके, मिस्र के, लौट जाओ, तुम्हारे पास वक्त था। लेकिन एक बार समुद्र खुल गया और तुम इधर आ गए, अब वापस जाने का रास्ता बंद है, तुम नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ भी आए थे तो ले आए, भले ही बपतिस्मा ले लिया, समुद्र से पार आ गए, पिलर ऑफ फायर भी देख लिया, खुदा की दीवार की गई चंगाई भी देखी, फिर भी हमें वो मछलियां स्मरण है। आमीन। याद रखिए भाई बहन, हर एक चीज का बाइबल में उदाहरण है। वो लड़का लेकर आया था 5 रोटी, आमीन, और 2 मछलियां। कहा और कितने लोगों ने खाई? 5000 लोगों। यीशु मसीह वहां पर था। रोटी क्या है? रोटी वचन होती है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो खुदा के मुंह से निकलता है। मूसा के पास कितनी किताबें थी? 5। ये रोटी कितनी थी? कितनी रोटी मिली थी उन्हें वहां मूसा के द्वारा? 5। ये रोटी कितनी थी? 5। 5 रोटियों ने 12 टोकरे भजवाए इजराइल के गोत्रों के लिए। आमीन। 2 मछलियां, आमीन, इजराइल के 12 गोत्र। 2 मछलियां इजराइल के 12 गोत्र और यहूदा के 1 गोत्र, इनको दर्शाती है। मछलियां नहीं बची थी, रोटियां बची थी, याद रखना है। समझ रहे हैं? तो इजराइल के जो गोत्र हैं, वचन बचा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइल के जो 12 गोत्र थे, आमीन, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई 5 रोटी, जो कि व्यवस्था थी। ये प्रतीक था यीशु मसीह के आने तक। अब बची 12 टुकड़े, और याद रखिएगा बेटों की रोटी और टुकड़ों में अंतर है। अन्य जातियों के लिए टुकड़े थे, ये तो 12 टुकड़े किसके लिए थे फिर? क्योंकि बाइबल बताती है उनका एक सीक्वेंस था। विधवा, अनाथ, परदेसी के लिए एक अलग व्यवस्था थी, इजराइल के लिए एक अलग व्यवस्था थी। आमीन। समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा था बेटों की रोटी, तो लड़की ने मना किया था, उस लेडी ने मना किया, रोटी नहीं, जो चूर चार और टुकड़े गिरते हैं। तो वो टुकड़े किसके लिए थे? अन्य जाति के लिए। और ये 12 चेलों की शिक्षा जी जो आपके लिए रखी गई थी आगे, आमीन, टोकरों के हिसाब से। उनको तो केवल 1 रोटी, 5 रोटियों से गुजारा करना था, आपको 12 टोकरे भरकर मिला है। आमीन। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आमीन। आमीन। व्यवस्था के अंदर ऐसे करके खेत बनते हैं ना, बीच में नाली होती है, ऐसे करके ऊपर जो खेत होता था उसमें लगाई जाती है फसल, और नाली में छोड़ा जाता है पानी। समझ रहे हैं? पानी होता है, लोग भाषा भी।
आमीन। तो जो अनाज है नाली में गिर जाएगा, लाइन में गिरेगा, जो ऐसे देखो ऐसे ऐसे क्यारियां बनाते हैं लंबी लंबी, है ना, ऊपर ऊपर अनाज लगाते हैं, बीच में खाली रहता है। तो जो अनाज गिरेगा वो अन्य जातियों का है। बोएंगे वो, पानी लगाएंगे वो, खेती करेंगे वो, और हम क्या करेंगे? बटोरेंगे। कहां से? नाली में से, लाइन में से। नबी ने क्या कहा था? लाइन में से निकालो, है, ये आपका खाना है। आपको मालूम है रूथ लाइन में लेने के लिए सिलाई थी, क्योंकि वो अन्य जाति थी। आमीन। आप अन्य जाति हैं, लाइन में मैसेज आपके लिए है, आप लाइन में से बटोरो। आमीन। इजराइल भोजन को बोएगा, सारी चीजें वो करेगा, खाओगे आप फ्री फंड का। ना आपने बोया, ना काटना है, ना कुछ करना है। मसीहा उनका, बाइबल ऐसी तो कहती है, व्यवस्था उनकी, सरदूत उनके, खुदा उनका, पुरखे भी उनके, सब कुछ उनका। हमारा क्या? हमारा क्या? जो कुछ उनका था क्रूस ने हमें सौंप दिया। आमीन। अब व्यवस्था भी हमारी, इजराइल भी हमारा, खुदा भी हमारा, लहू भी हमारा, पवित्र आत्मा हमारा, दुल्हन भी हम। आमीन। याद रखिए मेरे भाई बहनों, कंप्लीट मैसेज, हर एक प्रतिज्ञा आपकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, फाइव फॉल्ड मिनिस्ट्री आपकी है। आमीन। हर एक चंगाई बाइबल में की गई प्रतिज्ञा आपकी है। आप आगे बढ़िए। मान लीजिए वहां पर एक स्विच लगाए और जो बटन है उस बल्ब का वहां पर लगाए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सीढ़ी लेनी चाहिए। एक तरीका होता है ना। मैंने बटन दबाया, बीबी से मैं आसाम जाऊंगा। अच्छा जल्दी से कपड़े पहन लो। मैं तो कपड़े पहन लिया, उन्हें बटन दबाया, मैं आसाम में खट। भाई प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा हुआ था? बाइबल ऐसा नहीं करती है। जब हम ऐसे यहां नहीं हो पा रहे हैं तो वहां कैसे? मैं एक प्रोसेस के तहत यहां आया हूं। मैंने टिकट लिया आसाम का, पहले से डेट मिली, मैं पहले आरक्षण कराता हूं। यही तो स्वर्ग का नमूना है भाई, देखते जाओ। मैंने आरक्षण लिया, मेरे को सीट मिली, कंफर्म थी। कितनी भीड़ स्टेशन पे, भाड़ में जाए, मेरा तो कंफर्म है। मैं तो नहीं जाऊंगे कि नहीं जाऊंगे, पेंटिकोस्टल जाऊंगे नहीं जाऊंगे, वहां पर इतने हैं, इतने प्रकार के विश्वासी बैठे होते हैं हमारी भला से। मेरा कंफर्म है ना, मेरा कंफर्म है। आपको मालूम है, ये रखिए बाइबल, यहां से हटूंगा नहीं, आप कोड पूछो। नबी ने भविष्यवाणी की है, संदेश में पाए जाने वाले लोग एक दिन एक हो जाएंगे और तब दूसरी बारिश आएगी, वो लिखा हुआ है। तो जब नबी कह रहा है कि ये एक हो जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कभी एक ना हो? है हाँ, तीन प्रकार के विश्वासी हर कलीसिया में होंगे तब तक, जब तक यीशु मसीह सड़क पे चल रहा था ना, तीन प्रकार के थे। मूसा जब तक प्रचार कर रहा था, तीन प्रकार के थे। विलियम ब्रानम प्रचार कर रहा था, तीन प्रकार के थे। हमेशा नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा तो तीन प्रकार के नहीं थे, एक भी नहीं था ऊपर तीन प्रकार में, सब एक मन। जब पवित्र आत्मा आएगा ना, जब चैरिटी आएगी, जब डायनामिक्स आएगा, केवल विश्वासी होंगे, तीन प्रकार के नहीं। ये एक समय तक है, जैसे मैंने अभी बताया था, धर्मी अधर्मी दोनों पे बरसता है, एक समय तक। उसके बाद परमेश्वर इन्हें डिवाइड कर देगा। आमीन। कैसे 120 ऊपरी कोटि पे चले जाएंगे, ये परमेश्वर की टेंशन है, आपकी नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे कलीसिया में लाएगा, ये उसकी टेंशन है, आपकी नहीं। आमीन। मुझे आप पर झल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कलीसिया का दूध कलीसिया को लेकर जा रहा है, रॉबिन्सन मैसी नहीं, विशाल नहीं, या कोई और नहीं। आमीन। ये टेंशन खुदा की है कि कब कलीसिया को कैसे एक करेगा। आमीन। उसका काम उसको करने दे, आप तैयारी करें। अरे कैसे जाऊंगा, बड़ी भीड़ होती है। अरे हर एक सरबिया होता है मेरी बराबर वाली सीट पे, तो वो तो हर डिब्बे में होता है। ऊपर वाली सीट पे सिगरेट पी रहा होगा, मुझे क्या फर्क डालेगा ये, या मेरे विश्वास में फर्क डालेगा? अरे इसमें तो सभी अविश्वासी हैं, मैं कैसे ट्रेन में जाऊंगा अपनी मीटिंग तक? अबे उन विश्वासियों से होता हुआ मैं ट्रेन से यहां आ गया, उनकी शराब मुझे रोक पाई, उनका विश्वास मुझे रोक पाया, तो आपको रैप्चर में जाने से कैसे रोकेगा? बताइए। आप अपनी चिंता करें और टिकट ले, आप जा रहे हैं। आमीन। पेज नंबर 304 इंग्लिश में है, एक ऐसा झुंड होगा, नबी ने बताया, फ्यूचर में, जो इन आवाजों को ले लेगा। आमीन। और फिर वो जो चाहे, रैप्चर के बाद नहीं, रैप्चर से पहले। रैप्चर के बाद क्या करोगे? तेल लेके बताओ, तब सृष्टि करने से क्या फायदा है?
पहले जो शिक्षा नबी की है वो यही है, बाकी हमने किससे सुन लिया कोई लेना देना नहीं। आमीन। और अगर आप सही बात सुने तो वही सरेंडर कर दें। यही है पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपनी गलती मानकर वही मानता है बिल्कुल ठीक है। आमीन आमीन। उसके पहले नहीं, कोड बाय कोड पहले, तब आवाजें होंगी, वो झुंड होगा वहां, और वो आवाजें फिर वो ऐसा करेगा आकाश बंद कर सकता है, वो सृष्टि कर सकता है। आमीन। रैप्चर जाने के पहले नबी ने 7 गिलहरी बनाई थी, रैप्चर में जाने के बाद करेगा वो, पहले बनाई। सिस्टर हैटी राइट का ट्यूमर कब गया जानते हैं आप? कौन था नबी? प्रॉमिस लैंड का प्रमाण था वो अंगूर लाए थे कंधे पे। अंगूर क्या होता है? आमीन। दाखरस बनता है उससे, प्रकाशन लाए थे वो वहां से, सीधे शब्दों में अपने कंधे पर प्रकाशन लाए थे। दुल्हन के कंधे पर प्रॉमिस लैंड का प्रकाशन है, ये संदेश। आमीन। ये संदेश लेके जा रही है प्रकाशन। हमने उन अंगूरों को चखा है यार, हम जानते हैं। आमीन। लोगों ने कहा भाई ब्रैनम क्या सचमुच में गिलहरी बनाई थी बिली पॉल से? बिली पॉल बोला चुप रहो यार, मैंने खाई थी, मैंने खाई थी, हम जानते हैं। पौलुस भाई कह रहा ना, हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ खुदा का धन्यवाद हो, तो खुदा ऐसा करेगा। और यहाँ पर भी गड़बड़ है। 1000 साल में बच्चे किनके पैदा होंगे और किनके नहीं होंगे। आमीन। यहाँ भी है 2 तरह का झुंड है यहाँ। आमीन। दुल्हन राज करेगी, किस पे करेगी? सब तो मर चुके होंगे, राज करने के लिए कुछ तो चाहिए। 1000 साल की बादशाहत में मैं थोड़ी गड़बड़ी सही कर रहा हूं बस, क्योंकि मुझे तो सारी प्रतिज्ञाओं में जाना है। 1000 साल में आपने बच्चों को देखा हाथ डालते हुए, हैं? आपको लग रहा है वो पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। दुल्हन बच्चे पैदा करने वाली नहीं है, वो कोई सेक्स वेक्स नहीं होगा, क्योंकि वो पहले तो बदल जाएगी और 3.5 साल का ब्याह का भोज हासिल करके आकर यहाँ आएगी, है? तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? जी उठने के बाद बाइबल बताती है हम में शादी ब्याह नहीं होंगे, तो बच्चे कहां से हो जाएंगे? पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो 3 साल का ब्याह का बोझ करने के बाद मसीह के साथ 19 अध्याय में आती है, उसके बाद 1000 साल की बात साथ होती है, शैतान पकड़ लिया जाता है। आमीन। तो राज किस पे करेंगे हम? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्व युद्ध शुरू होगा। आमीन। थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या है? आमीन। इसके 2 पार्ट है। पार्ट ए इंसान से इंसान की लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना, देशों देशों की लड़ाई, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला हिस्सा है। तो एक जीत जाएगा, एक ग्रुप, क्योंकि लड़ाई में एक तो जीतता ही है, दोनों में से एक जीत जाएगा और एक हार जाएगा। जो हारा हुआ ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा और जीता हुआ ग्रुप अब खड़ा है। ध्यान दें, उसके बाद मसीहा आता है इनसे लड़ने, जो जीत गए। और अब ये थर्ड वर्ल्ड का पार्ट 2 है, इसको हरमन की धून कहते हैं। आमीन। आप समझे? लो मैसेज लो, है? यह पार्ट 2 है तीसरे वर्ल्ड वॉर का। इंसान से इंसान की लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर, और इंसान से खुदा की लड़ाई हरमन की धून। समझ में आ गया आज, है ना? और तब खुदा इन्हें खत्म करेगा और इनमें से एक नास्तिक या खुदा को ना मानने वाला ग्रुप बच जाएगा, और उसको एथेंस कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? ईथेन कहते हैं उसको। ईथेंस लोग बच जाएंगे, ये रशियन होंगे। आमीन। ये वो होंगे जो सेवा करेंगे वहां दुल्हन की, इनके बच्चे पैदा होंगे। आगे बात समझ में? दुल्हन के नहीं, खुदा इन्हें दिखाएगा। आखिरी में ये भी जाएंगे नरक, क्योंकि इन्होंने, जो रशियंस हैं, ये गॉड को नहीं मानते हैं। इनको दिखाने के लिए गॉड था। ये आज भी एथिस्ट हैं, ये लोग आज भी नास्तिक हैं। आमीन। ये किसी की पूजा नहीं करते हैं। रशियंस, रूस, समझ रहे हैं? इनमें से कुछ लोगों को बचा करके परमेश्वर रखेगा और इन पर दुल्हन राज करेगी। आगे बात समझ में? और 1000 साल तक ये होगा, और उसके बाद शैतान फिर खोला जाएगा। आमीन। शैतान जब खोला जाएगा फिर से इकट्ठा करेगा याजूज माजूज के लिए। आमीन। फिर से इन सिटीजन्स को इकट्ठा करेगा मेमने से लड़ने के लिए, और ये वो समय होगा फिर इनका खात्मा किया जाएगा। व्हाइट थ्रोन जजमेंट आ जाएगा, श्वेत सिंहासन का न्याय। आमीन। ये सब लाइन से है, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फैसले की घड़ी आएगी, और भेड़ एक तरफ, बकरियां एक तरफ। ये आप सब जानते हैं, मैसेज में प्रचार कर चुका हूं। आमीन। और ये तीसरा ग्रुप जिनके साथ किया गया एक तरफ, और इसके बाद बकरियां गई नरक में। ये लोग गए क्योंकि यरूशलेम शहर बना के बार बसाई जाएगी, ये वहां गए क्योंकि इन्होंने धर्म के काम किए थे। जैसा लिखा था कामों के अनुसार न्याय हुआ था इनका।
विश्वास के अनुसार नहीं, जो विश्वास के साथ वो पहले पुनरुत्थान में चले गए थे। आमेन। कंप्लीट मैसेज वही है, बिल्कुल अधूरा नहीं रखिए। कोई दिक्कत होती है फोन करिए आप, आमेन, हम आपको जो हमसे हो सकेगा करेंगे। आमेन। पानी वही है और कोई नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि पानी के ऊपर पानी है, प्रकाशन वही है जो पौलुस के पास था। कुछ भी गलत हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो पौलुस ने प्रचार किया वही हम प्रचार कर रहे हैं। आमेन। समझ रहे हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि अब प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन, जब परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया, हालेलुया, जब परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया, आमेन, और परमेश्वर अन्य जातियों की ओर आया, परमेश्वर ने इजरायलियों को 7 भागों में अन्य जातियों को 7 भागों में काटा, इनको आत्मिक इजरायली कहा। यू आर रॉयल सीट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। आप यीशु मसीह का या वचन का शाही बीज है और वो शारीरिक बीज है। एक आत्मिक इजराइल है और एक शारीरिक इजराइल है। एक आत्मिक देश है और एक शारीरिक देश है। शारीरिक देश कनान और शारीरिक वंश अब्राहम। आत्मिक वंश पवित्र आत्मा, आत्मिक वंश यीशु मसीह और आत्मिक देश पवित्र आत्मा। आमेन। और आप आत्मिक इजरायली हैं। जो कंडीशन वहां थी वही आपके लिए लागू है। उन्हें एक व्यवस्था दी गई थी, आपको भी दी गई। आमेन। उनको एक यात्रा दी गई, आपको दी गई। आपको 7 कलीसिया कालों में से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा निकाल के लाया। आमेन। मैंने आपको बताया, मैं इससे पहले कि यहां आता आसाम, पहले मैं कहां था, उसके बाद मैं लखनऊ आया, मैं स्टेज वाई स्टेज आया। जब मैं वाई स्टेज आया हूं, स्टेशन वाई स्टेशन आया हूं, यीशु मसीह कैसे आएगा? फिर ऐसे ही आएगा। पहला आगमन भी स्टेशन वाई स्टेशन आया। आमेन। यशाया आया, अगला स्टेशन वो कुंवारी के द्वारा आएगा। अगला स्टेशन आया वो घोड़े पे, उस पे गधे के बच्चे पर आएगा। अगला स्टेशन आया उसके हाथों में कील और ये होंगे। स्टेशन वाई स्टेशन। एक दिन ऐसा आया कि मरियम के पास वो दूत आ गया, तेरे पुत्र होगा, आ गया एग्जैक्ट। अब चले हम वहां से, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, पौलुस बोला, स्टेशन पहला पौलुस। आमेन। मसीह का आगमन स्टार्ट हो गया। मैं जब बरेली से चला, मेरा आसाम के लिए आना तय हो गया। मैं गाड़ी में था, गाड़ी चल दी। मैं आसाम में नहीं था लेकिन आसाम की गाड़ी में था, क्योंकि मैं एक प्रोसीजर के तहत ही यहां आऊंगा। और आप भी स्वर्ग और रैप्चर में एक प्रोसीजर के तहत ही जा रहे हैं। आमेन। और मैं चल दिया आसाम की गाड़ी में, स्टेशन बाय स्टेशन। उसके बाद अगला स्टेशन इरेनियस आता है, मसीहा हमसे और पास। आमेन। उसके बाद अगला स्टेशन कोलंबा, लूथर, वेस्ली, प्रेरितों के प्रकाश के पहला अध्याय है। और उसके बाद सरदिस कलीसिया काल आता, उसमें वो कहता है मैं आने वाला हूं, देख मैं आने वाला हूं। फिलडेल्फिया कलीसिया काल में कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और लौदीकिया कलीसिया काल में कहता है मैं द्वार पर आ गया और खटखटा रहा हूं। आमेन। स्टेशन वाई स्टेशन आ रहा है वो। आमेन। ऐसा ही वो आपकी लाइफ में भी स्टेशन वाई स्टेशन आएगा। पहले शुद्धिकरण, फिर पवित्रीकरण, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उसके बाद एडॉप्शन। आमेन। नया जन्म पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपका नया जन्म होता है। आमेन। लेकिन ये पवित्र आत्मा पाना नहीं होता है। आमेन। अभी तो आपका नया जन्म हुआ है, आपने शराब पीना छोड़ा, आपने बाल कटाना छोड़ा, आपने झूठ बोलना छोड़ा, प्रार्थना में आ गए। अभी तो आपका पवित्रीकरण हुआ है। आमेन। और आपको एक नई आत्मा मिली है, लेकिन ये नई आत्मा पवित्र आत्मा नहीं होती है, मैसेज में है। इसलिए बैठा हूं आराम से, पीछे पूछना मुझसे बाद में। नई आत्मा पवित्र आत्मा नहीं हो। इस नई आत्मा के सेंटर प्लेस में जब आपकी तैयारी हो जाती है तो पवित्र आत्मा दिया किस लिए जाता है भाई? कोई बताएगा किस लिए है? सेवा के लिए सामर्थ होती है ये, कि आप खुदा की सामर्थ में काम करें। आमेन। इसलिए दिया जाता है पवित्र आत्मा का मेन मकसद इसलिए है कि आप अपनी ताकत से नहीं, खुदा की सामर्थ में सेवा का काम करें। इसलिए पवित्र आत्मा है आपके पास। ठीक है ना, छोटे शब्दों में बता रहा हूं। और जब आपके पास में सेंटर प्लेस में काम करने की तैयारी हो जाती है, इस सेंटर पर पवित्र आत्मा आता है। नई आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा आता है और फिर वो आत्मा आपको अंदर से कंट्रोल करता है। फिर वो आप नहीं कर सकते जो आप कर रहे होते हैं। फिर आप झूठ नहीं बोल रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं। वैसे आप गलतियां कर रहे होते हैं, पाप नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है आप 2 लेग पीस ज्यादा खा जाते हो, हाँ, ये गलतियां हैं कि भाई विक्रम को तो मिला नहीं, मैं खा गया, तो ये पाप नहीं थे। इस टाइप की गलतियां आप रैप्चर तक करते रहोगे।
बहुत सी बार ये होगा भाई, कभी कभी तो ये भी छोड़िए, हम यहाँ पर चल रहे हैं, हाँ मम्मी मैं, हाँ मैं मार्केट में हूँ और आप यहीं हैं, जबकि ये झूठ है। ये पवित्र आत्मा आपको रोक देगा ये करने से। आमीन। आप रियलाइज करोगे, और जब आपको खुद ही अपनी गलती रियलाइज होने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत संदेश प्रचार कर दिया, पहुंच जाइए पवित्र आत्मा के बहुत ज्यादा नजदीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको रियलाइज करा देगा। और ये केवल पुत्र के साथ होगा, क्योंकि पुत्र ही यहाँ पे में आ सकता है और कोई नहीं। ओ मुझे कहने दो, वे स्त्री उतनी पापी थी जितनी वो हो सकती थी, और इतनी गंदी थी कुत्ते उसकी ओर नहीं देखते थे, पतियों पर पति लगाए पड़ी थी, लेकिन फिर भी आमीन वो उतनी गंदी थी। और वो फरीसी उतने साफ थे जितने साफ वो हो सकते थे। वे व्यभिचारी नहीं थे, वे चोर नहीं थे, वो कुछ और नहीं थे, वे सब शुद्ध थे। आमीन। और उधर आदम परमेश्वर के द्वारा लिखित पुत्र था, वचन के बोला गया, वचन उसके अंदर प्रकट था, और एक दिन गिर गया, और गिरने की हालत में खुदा नीचे आया, बोले आदम तू कहां है? बोला मैं तेरा शब्द वारी में सुन के डर गया। वो गिरने की हालत में जो बेटा है खुदा की आवाज सुन सकता है। लेकिन फरीसियों से यीशु मसीह ने कहा, जो बाइबल पढ़ते थे, जो पवित्र थे, जो सारी चीजें रटी हुई थी, उनसे क्या कहा? तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। ये पवित्र होते हुए भी नहीं सुन सकते, वो गिरने की हालत में भी सुन सकता है, क्योंकि वो पुत्र है। पुत्र गिरी हुई हालत में भी वचन सुन लेगा, क्योंकि वो वचन का भाग है। और ये पवित्र होने की हालत में भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ये इनमें कुछ भी नहीं है। वैसे यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। आमीन। उन्हें भी बाइबल पता थी, वे भी पवित्र थे, वे भी सारी चीज जानते थे, लेकिन देखिए पुत्र में ये अंतर होता है। आमीन। अगर आप पुत्र हैं और कहीं गलती पर हैं, आप रियलाइज करोगे। कुत्ता काटने के बाद माफी मांगता है क्या आके? और यार आई एम सॉरी यार, ये 14 इंजेक्शन आपको लगे मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी। कभी आया आपकी बला से उसके 14 क्या 16 लगे आपके? वो तो काट के जग गया, क्योंकि वो कुत्ता है, उसके बाद फीलिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ आप गलती कर दोगे, आपने झूठे ही किसी को धक्का दे दिया, मार दिया, फिर घर आके आपको रियलाइज होता है यार गलती से यार मैंने गलत कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना। मैं ड्राइविंग सीट पे होता हूँ, कभी कभी मैं बक देता हूँ, कैसे चला रहा है इधर पीछे, बाद में ओए तुम बिलीवर हो, उसमें तुम में अंतर है। एक बार हमारे भाई मार्टिन गाड़ी चला रहे थे, और किसी ने आकर के उनका शीशा तोड़ दिया, पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, आगे से उनको गाली बकी। मार्टिन भाई उदास होकर गाड़ी चलाते, पीछे वाला क्या बोला, अरे तुमको उठना चाहिए, उसको मारना चाहिए। बोले उसमें और मुझ में बहुत अंतर है, जिस आत्मा का वो है मैं उसका नहीं हूँ। बोले तुम किस आत्मा के हो? बोले पहचान लो, जिस आत्मा से वो आया था उसने वो किया, जिस आत्मा से मैं आया हूँ मैं ये कर रहा हूँ। आपकी गवाही जानी चाहिए। हाँ, शीशा तो दोबारा लड़ जाएगा, लेकिन एक बार आपका चरित्र दूसरों के सामने कुछ और प्रदर्शित हो गया है मैन, आपका प्रभाव गिर जाएगा। भाई बहनों याद रखो, भाइयों याद रखो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी वही है, आत्मा वही है, प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन है आप, आमीन। सामर्थ के ऊपर सामर्थ्य है आप, चंगाई के ऊपर चंगाई है आप, महिमा पर के ऊपर महिमा है आप, हाँ नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। संदेश के ऊपर संदेश है आप। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।